वर्ण श्रील प्रभुपाद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंद की श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की श्री श्री गौरनिताई की श्री श्री कृष्ण बलराम की समवेत भक्त वृंद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की श्रील प्रभुपाद पुस्तक वितरण महामहोत्सव की गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। अब मैं पूछ रहा हूँ कि 8:22 हो गया है, कितना समय है अभी मेरे पास? 9 बजे समाप्त करना है, थोड़ा ज़्यादा 9 बजे इनका कठोर नियम है 9 बजे, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 9 अध्याय 16। अध्याय का नाम है भगवान परशुराम द्वारा विश्व के क्षत्रियों का विनाश और श्लोक संख्या 29। आ गया बोर्ड में? बोर्ड में है? अच्छा। विश्वामित्रस्य चैवासं पुत्रा एकशतं नृप मध्यमस्तु मधुच्छन्द मधुच्छन्दस एव ते विश्वामित्रस्य चैवासं पुत्रा एकशतं नृप मध्यमस्तु मधुच्छन्द मधुच्छन्दस एव ते। बोलिए। माताएं वैष्णव देवी, वैष्णव देवी शब्दार्थ बोलिए। विश्वामित्र से श्री विश्वामित्र के च भी एव निस्संदेह आसन थे पुत्राः पुत्र 101 नृप। हे राजा परीक्षित, मध्यमः बीच का, तो निस्संदेह मधुच्छंद नामक मधुच्छंदसः मधुच्छंदा एव निस्संदेह ते वे सभी। अनुवाद। हे राजा परीक्षित, सब लोग बोलिए। हे राजा परीक्षित, श्री विश्वामित्र के 101 पुत्र थे, जिनमें से बीच के पुत्र का नाम मधुच्छंद था। उसके कारण अन्य समस्त पुत्र मधुच्छंदा नाम से विख्यात हुए। तात्पर्य है प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। इस प्रसंग में श्रील विश्वनाथ
चक्रवर्ती ठाकुर वेदों का ये कथन उद्धृत करते हैं। तस्या विश्वामित्रस्य शतम पुत्राः आसुः पंचाशदेव ज्यायांसो मधुच्छंदसः पंचाशत कनीयांसः। श्री विश्वामित्र के 101 पुत्र थे, इनमें 50 मधुच्छंदा से बड़े थे और 50 छोटे थे। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो विश्वामित्र की जो कथा है, ये जो चल रही है, तो ये हम देखेंगे कि कथा क्रम किस प्रकार से है। सुखदेव गोस्वामी जो है ये किस प्रकार से कथा का जो है ये जो प्रवाह है ये मतलब चल रहा है। तो ये चंद्रवंश का वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को चंद्रवंश का वर्णन कर रहे हैं, है ना। तो चंद्रमा से जो वंश चला, है ना, तो चंद्रमा भी अगर कहाँ से आए अगर देखा जाए तो गर्भोदकशाही विष्णु से, गर्भोदकशाही विष्णु से ब्रह्मा जी आए, ठीक है। ब्रह्मा जी के नेत्रों से अत्रि का जन्म हुआ, तो ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि हुए। फिर अत्रि के नेत्रों से चंद्रमा का जन्म हुआ, तो अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा। फिर चंद्रमा से बुध का जन्म हुआ, है ना। तो यहाँ तक बुध तक तो ये जो है पृथ्वी के ऊपर के लोक में, ऊपर के लोकों की ये सृष्टि है। अब बुध के जो पुत्र हुए पुरुरवा, ये पहले राजा हैं जो पृथ्वी में राज करने लगे। तो चंद्रवंशी राजाओं में पुरुरवा जो है सबसे पहले राजा हैं जो पृथ्वी के शासक हुए। तो पुरुरवा ने उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न किए, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय, जय। तो 5वें नंबर के जो विजय हैं उनसे ये विश्वामित्र जी का जो है ये मतलब हुआ। तो चंद्रवंश की मुख्य शाखा नहीं है, चंद्रवंश की मुख्य शाखा तो आयु से जो बड़े पुत्र हैं उनसे चलती है। लेकिन ये जो है विजय जो कि आयु के नीचे मतलब छोटे, फिर उनसे छोटे 5वें नंबर के विजय, तो विजय से फिर भीम का जन्म हुआ, ये भीम राजा हुए। और भीम के पुत्र हुए कांचन, कांचन के पुत्र हुए जहनु। जहनु की कथा विशेष रूप से आती है कि जहनु जो है राजर्षि, इतने बड़े महान राजर्षि हुए कि गंगा जी को पी लिया उन्होंने, गंगा जी को पी लिया, क्योंकि गंगा जी रास्ते में मतलब बह रही थी। तो गंगा जी जिस समय पहल आई पृथ्वी पर, तो राजा भगीरथ के रथ के पीछे पीछे जा रही थी। कहाँ पर? जो जहाँ पर महाराज सागर के 60,000 पुत्र भस्म होकर के पड़े थे। तो भस्म को बहाने के लिए गंगा जी जहाँ जा रही हैं, तो रास्ते में जहनु मुनि का आश्रम पड़ा, तो जहनु मुनि का आश्रम बह गया। तो जहनु मुनि ने जो है नाराज हो गए कि गंगा ने जो है मेरा आश्रम बहा दिया, तो पी गए, गंगा जी को पी गए। तो फिर भगीरथ ने जब देखा पीछे गंगा जी नहीं आ रही हैं, तो फिर देखा कि जहनु जो है तपस्या कर रहे हैं और गंगा जी जो है उन्होंने पी ली। तो फिर उनसे प्रार्थना की, तो दाहिने जंघा से फिर गंगा जी को उत्पन्न किया, निकाला। तो जहनु को जो है गंगा जी ने अपना पिता स्वीकार किया कि पिता के शरीर से जैसे कन्या का जन्म हो, उसी प्रकार से दाहिने जंघा से या दाहिने कान से जो भी हो गंगा जी को निकाला। तो जाह्नवी, गंगा जी का नाम जाह्नवी पड़ा। तो ये देखो कितने महान जो है राजा हुए जहनु कि जिन्होंने गंगा जी को पी लिया और गंगा जी के पिता बन गए। फिर जहनु के पुत्र हुए पुरु, पुरु के पुत्र बलाक, बलाक के पुत्र अजक, अजक के पुत्र कुश। तो ये कौशिक कहलाते हैं, विश्वामित्र जी कौशिक कहलाते हैं। कुश के वंश में कौशिक कहलाते हैं। जैसे यदु के वंश में जो लोग होते हैं सब यादव कहलाते हैं, भरत के वंश में जितने लोग हैं भारत कहलाते हैं। तो ये जो कौशिक, विश्वामित्र जी का एक नाम कौशिक भी है। कुश के पुत्र हुए कुशाम्बु, और कुशाम्बु के पुत्र हुए गाधी, और गाधी के पुत्र हुए विश्वामित्र। तो ये विश्वामित्र जो है राजा जो है, तो इसमें कथा आ चुकी है विश्वामित्र का जन्म कैसे हुआ। तो मैं फिर से दोहरा देता हूँ। गाधी की जो पुत्री थी सत्यवती, गाधी की पुत्री थी सत्यवती, है ना। तो सत्यवती जो है इतनी सुंदर कन्या थी कि ऋषिक मुनि ने जो है चाहा कि विवाह करें। ऋषिक मुनि ब्राह्मण है और गाधी जो है क्षत्रिय, लेकिन ब्राह्मण जो है क्षत्रिय कन्या से विवाह कर सकते हैं। तो उन्होंने विवाह करना चाहा ऋषिक मुनि ने। तो गाधी जो है
सोचते थे कि भाई हमारी कन्या का पति जो है मतलब अच्छा हो, राजा हो और जो है संपन्न हो, ये तो तपस्वी मुनि है। तो गाधी जो है पिता की हमेशा भावना इसी तरह रहती है कि कन्या को अच्छा घर मिले, और संपन्न घर मिले। तो ऋषिक मुनि को मना भी नहीं कर सकते, अगर मना कर देंगे तो शाप दे देंगे, तो इसलिए मना तो नहीं किया, लेकिन कुछ दूसरा कारण बनाया विवाह ना करने का कि भाई गाधी मुनि जो है, जो ऋषिक मुनि है, वो शाप भी ना दें और कन्या से विवाह भी ना हो पाए। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, हम जो है कौशिक वंश के हैं, तो हम जो है कन्या का शुल्क लेते हैं, हम कन्या का शुल्क लेते हैं, कन्या का विवाह करने के लिए हम शुल्क लेते हैं। तो ऋषिक मुनि बोले कौन सा शुल्क चाहिए? तो बोले 1000 हमको श्याम कर्ण घोड़े चाहिए, 1000 श्याम कर्ण घोड़े चाहिए, मतलब एक कान जो है वो हो, सांवला हो, और पूरा चंद्रमा की तरह जो है मतलब गोरा रंग हो, उजला उज्ज्वल वर्ण घोड़ा। ये श्यामकर्ण घोड़ा बड़ा मुश्किल होता है प्राप्त करना, और अश्वमेध यज्ञ में जो है श्यामकर्ण घोड़ा ही छोड़ा जाता है, तो बहुत मतलब बड़ी बात है। और 1000 श्यामकर्ण घोड़े चाहिए। तो गाधी सोच रहे थे, महाराज गाधी सोच रहे थे कि ऋषि मुनि कहाँ से मतलब ये इतना बड़ा शुल्क दे सकते हैं। तो अपनी बता दें हमारे कुल की यही परंपरा है। तो ये मना करने का जो है कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। हम कौशिक वंश के, हम तो कन्या का शुल्क लेते हैं, और हमारी जो है ये मांग है कि 1000 श्यामकर्ण घोड़े चाहिए। ऋषि मुनि बोले अच्छा ठीक है। तो वरुण देव के पास गए, वरुण लोक में चले गए, जितनी शक्ति ब्राह्मण तपस्वी वरुण लोक में चले गए। वरुण देवता से जो है कहा कि हमको जो है 1000 श्यामकर्ण घोड़े चाहिए। वरुण देवता से लेकर के आ गए और दे दिए, ये लो 1000 श्यामकर्ण घोड़े। तो अब मना कर नहीं सकते गाधी, तो विवाह कर दिया, सत्यवती का विवाह ऋषिक मुनि से कर दिया। और महाराज गाधी के कोई पुत्र नहीं था, तो गाधी की जो पत्नी थी यानी सत्यवती की माँ, तो सत्यवती की माँ ने कहा ऋषि अपने दामाद से कि हमको पुत्र चाहिए, और पत्नी ने भी कहा, सत्यवती ने भी कहा कि हमको पुत्र चाहिए। तो पत्नी को भी पुत्र देना है और सास को भी पुत्र देना है। तो ऋषिक मुनि ने जो है चरु पकाए दोनों के लिए, अपनी सास के लिए अलग और पत्नी के लिए अलग। तो पत्नी के लिए चरु पकाया कि ब्राह्मण पुत्र हो, खाएगी मेरी पत्नी तो ब्राह्मण पुत्र होगा। और सास को जो चरु पकाया वैसा चरु पकाया कि सास खाएगी तो क्षत्रिय पुत्र होगा, है क्योंकि वो राजा के वंश में पैदा होना है। तो चरु पका करके और बता दिया अपनी पत्नी को ये तुम्हारा चरु है, इसको तुम खाओ, और सास को बता दिया ये तुम्हारा चरु तुम खाओ। और वो ऋषिक मुनि स्नान करने के लिए चले गए। तो जब स्नान करने के चले गए ऋषिक मुनि, तो सास ने क्या सोचा कि हमारे दामाद ने जो है अपनी पत्नी के लिए ज़्यादा अच्छा चरु बनाया होगा, अच्छा पुत्र पैदा होगा, तो अपनी पुत्री से चरु अदला बदल कर लिया। लो बेटी तुम अपना चरु मुझे दे दो, मैं तुम्हारा चरु ले लेती हूँ। तो बेटी सत्यवती जो है बिल्कुल सरल स्वभाव की थी, माता से जो है अदला बदली कर ली। अदला बदली कर ली तो फिर जो है जब ऋषिक मुनि आए तो उनको पता चला कि तो अदला बदली कर ली। तो अपनी पत्नी को कहा कि तुमने बहुत गलत कर दिया, अब तो पता है क्या होगा, तुम्हारा जो पुत्र है वो जो है क्षत्रिय कर्म करने वाला भयानक स्वभाव का होगा, जबकि हम तो ब्राह्मण वंश के, तो हमारा जो पुत्र है होना चाहिए ब्राह्मण मतलब शांत स्वभाव का, तो वो जो है घोर स्वभाव का होगा। और जो तुम्हारे भाई होंगे, जो तुम्हारी माँ से जो पैदा होंगे तुम्हारा भाई, तो वो जो है शांत ब्राह्मण स्वभाव का होगा। तो फिर वो जो सत्यवती जो पत्नी थी ऋषिक मुनि की बोली नहीं प्रभु ऐसा मत करो, तो ये मैं नहीं चाहती कि मेरा जो पुत्र है वो क्षत्रिय स्वभाव का हो। तो बोले अगर ऐसा नहीं तुम चाहती हो तो फिर ऐसा है कि तुम्हारा पुत्र तो ब्राह्मण स्वभाव का होगा, लेकिन पुत्र का पुत्र होगा क्षत्रिय स्वभाव का। तो जो ऋषिक मुनि से जो पुत्र हुए सत्यवती से, वो जमदग्नि हुए। जमदग्नि के पुत्र हुए परशुराम, जो कि क्षत्रिय स्वभाव के थे और बड़े जो है कठोर मतलब उनका व्यवहार होता था, तो परशुराम। और जो
जो उनकी सत्यवती की माँ से जो हुए, गाधी के पुत्र हुए, वो हुए विश्वामित्र, जो कि मतलब वो थे, मतलब क्षत्रिय वंश में पैदा हुए तो राजा बन गए। अब विश्वामित्र जो है राजा बन गए, है ना। लेकिन फिर होता क्या है कि एक बार ये विश्वामित्र है, अभी इनको तो ब्राह्मण बनना है, क्योंकि चरु जो खाए तो ब्राह्मण स्वभाव का मतलब बालक होगा। तो अभी तो क्षत्रिय का जो है इनका स्वभाव है, लेकिन अब ब्राह्मण इनका जो स्वभाव बदलेगा तो कुछ कारण बनने चाहिए। तो कारण अब कैसे बना कि विश्वामित्र जी अपनी सेना के साथ गए तो अनेक अनेक स्थानों में और देशों में और पर्वतों में विचरण करते करते वशिष्ठ मुनि के आश्रम में पहुँचे। कौन पहुँचे? विश्वामित्र पहुँचे। आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? मैं पूछूं तो कुछ कहाँ ध्यान है, कहाँ है? मैं इतनी दूर से आया हूँ और आप लोग जो है सुन नहीं रहे। कौन पहुँचे वशिष्ठ मुनि के आश्रम में? विश्वामित्र, है ना। विश्वामित्र अपनी सेना के साथ पहुँचे तो वशिष्ठ मुनि के साथ में काफ़ी बातचीत हुई और बड़ा एक दूसरे के साथ में प्रेम संबंध बना और बातचीत हुई। फिर वशिष्ठ मुनि बोले कि मैं आपका जो है कुछ विशेष सत्कार करना चाहता हूँ। तो विश्वामित्र बोले कि अरे आप तो जो है तपस्वी हैं, आपने हमारा सत्कार कर दिया, बहुत सत्कार कर दिया, फल फूल जो कुछ भी आपने आश्रम के खिला दिए तो हो गया सत्कार। बोले नहीं नहीं, विशेष सत्कार करना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है, आपकी जैसी इच्छा है मैं वैसे ही स्वीकार कर लूँगा। तो फिर अपनी गाय, जो उनकी कामधेनु गाय थी, उससे कहा कि तुम जो है सब प्रकार के व्यंजन जो है उत्पन्न करो। तो गाय ने सब प्रकार के व्यंजन उत्पन्न कर दिए, कितने कितने प्रकार के व्यंजन, है ना। और चावल के भी जो ढेर, तो बहुत से ढेर, और जो है नहरें बना दी, कई प्रकार के जूस की नहरें बना दी। तो विश्वामित्र और जो है उनकी सेना ने जो है बहुत अच्छा मतलब सब पाया, भोजन पाया। और इसके बाद फिर जो है विश्वामित्र जी बोले कि ये गाय तो हमको चाहिए, हम राजा हैं, तो आप तो तपस्वी हैं, आपको इस गाय की क्या आवश्यकता है? वशिष्ठ मुनि बोले नहीं, हमारा जो है जिसमें यज्ञ की जितनी सामग्री है हमें इस गाय से ही मिलती है, ये गाय हमारे जो है जीवन है, हमारा प्राण है, ये मैं नहीं दे सकता। अब विश्वामित्र ने मतलब बहुत प्रलोभन दिया कि इतना इतना आप लो, धन संपत्ति लो, इतना सोना लो, इतना चांदी लो, इतने हाथी लो, इतने रथ लो, ये लो वो लो। वशिष्ठ मुनि बोले मैं नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। तो विश्वामित्र जो है कुपित हो गए, बोले मैं तो राजा हूँ, तो मैं तो बलपूर्वक लूँगा। तो बलपूर्वक गाय को खींचने लगे। तो जो गाय थी वो रम्भाने लगी और फिर वशिष्ठ मुनि के पास गई तो बोली कि आपने क्या मुझे मेरा त्याग कर दिया? वशिष्ठ मुनि बोले मैंने त्याग नहीं किया, लेकिन ये राजा हैं, इनके पास शक्ति है, ये बलपूर्वक ले जा रहे हैं तुमको। तो गाय ने कहा फिर आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जो है सैनिक ऐसे उत्पन्न करूँगी कि इनकी सेना का पूरा जो है संहार कर दे। तो फिर वशिष्ठ मुनि बोले हाँ तुम ऐसा करो। तो वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से फिर गाय ने जो है ऐसे सैनिक पैदा किए, ऐसे जो है बलवान सैनिक कि विश्वामित्र की पूरी सेना जो है नष्ट कर दी। तो अब क्या हुआ कि विश्वामित्र ने जो है फिर अपने अस्त्र शस्त्रों का भी प्रयोग किया, लेकिन जो गाय है उसने जो है मतलब सब उनके अस्त्र शस्त्र जो है बेकार कर दिए और जो है विश्वामित्र जो है बिल्कुल वो हो गए, पराजित हो गए। तो फिर जो है उनको लगा कि मतलब मुझे अभी और शक्ति जो है प्राप्त करनी होगी, तो तपस्या की, शक्ति प्राप्त करनी, अभी ब्राह्मण बनने के लिए नहीं, तपस्या की। तो शिव जी को प्रसन्न किया और शिव जी वो जो है प्रसन्न हो गए, बोले वर मांगो। तो उन्होंने शिव जी से वर मांगा कि मुझे जो है आप सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र दीजिए, जितने देवताओं के अस्त्र हैं सब अस्त्र जो है मुझे आप प्रदान कीजिए, और अपना पाशुपत अस्त्र भी प्रदान कीजिए, वारुणास्त्र है, पर्जन्यास्त्र है, सब अस्त्र प्रदान कीजिए। तो सब अस्त्र उनको मिल गया, सब अस्त्र मिल गया। तो अब जो है वशिष्ठ मुनि के आश्रम में आए, अपने अस्त्रों का प्रयोग किया। तो जितने भी वहाँ के तपस्वी थे, ब्राह्मण थे, वो जो है मतलब भाग रहे हैं, बहुत बुरी तरह से भाग रहे हैं, उनको जो है कोई जो है आश्रय नहीं मिल रहा। तो वशिष्ठ मुनि ने देखा कि पूरे आश्रम को सोना कर दिया इसने और उजाड़ दिया है अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके। तो बोले तू जो है मतलब कैसा दुष्ट है, यहाँ आश्रम में जो तपस्वी लोग तपस्या कर रहे हैं उनको तू जो है इस तरह से जो है तंग कर रहा है और पूरे आश्रम को उजाड़ दिया तूने। तो विश्वामित्र बोले कि मेरे पास शक्ति है, इसलिए मैं जो है शक्ति दिखा रहा हूँ आपको।
तो वशिष्ठ मुनि बोले ठीक है, अब मैं जो है तुझे अपनी शक्ति दिखाता हूँ। एक डंडा लिया अपने अपने हाथ में और वो ब्रह्म दंड जो है उन्होंने उसको मंत्र की शक्ति से ब्रह्म दंड बना दिया। बोले अब तू जितने भी अस्त्र चला है और तू देख मेरा बल। तो जितने भी अस्त्र चलाए विश्वामित्र ने अपने ब्रह्म दंड के बल से सब को शांत कर दिया, सब काट दिए अस्त्र। तब विश्वामित्र को जो है लगा कि ये तो ब्राह्मणत्व जो है मतलब बहुत बहुत बड़ी शक्ति है ब्राह्मणत्व प्राप्त करना। तो ये ब्राह्मण है, तो फिर अब सोचा अब तो मुझे ब्राह्मण बनना चाहिए। तो पुत्र को राज्य सौंप करके और 1000 साल तक तपस्या की। 1000 साल तक तपस्या की, बड़ी कठिन तपस्या की। तो ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने उनको राजर्षि का पद दे दिया। राजर्षि तो फिर भी क्षत्रिय ही होता है, राजा के रूप में ऋषि तो विरक्त है, लेकिन तो अभी होता तो राजा ही है। और युद्ध से ना भागना और रक्षा करने का स्वभाव, ये सब जो स्वभाव क्षत्रिय के स्वभाव हैं, लेकिन है वो क्षत्रिय में जो है मतलब काफ़ी वो पवित्र हो गए राजर्षि, तो राजर्षि बन गए। लेकिन ये जो है इससे संतुष्ट नहीं हुए और तपस्या की, 1000 साल तक और तपस्या की। तब ब्रह्मा जी ने इनको अब ऋषि का पद दे दिया। तो ऋषि का मतलब कि वो ब्राह्मण बन गए, लेकिन सामान्य ब्राह्मण बन गए। राजर्षि भी से भी ऊपर ब्राह्मण होता है, लेकिन वो सामान्य ब्राह्मण बन गए, ऋषि का पद दिया। तो फिर ये संतोष नहीं हुई कि ऋषि, हमें तो ब्रह्म ऋषि बनना है, जो वशिष्ठ मुनि के पास जैसी तब शक्तियाँ हैं वो। तो फिर उन्होंने तपस्या की। तो अब तपस्या कर रहे थे तो इंद्र ने जो है इनकी तपस्या को भंग करने के लिए मेनका को भेज दिया। मेनका आई तो मेनका के रूप में आकर्षित होकर के 10 साल तक अपने आश्रम में रखा है। और फिर जब देखा कि अरे हमारी तपस्या सब नष्ट हो गई, तो देवताओं ने जो है मेरे साथ बड़ा छल किया। तो फिर वो मेनका को उन्होंने त्याग दिया और फिर अन्य स्थान में गए तपस्या करने के लिए। 1000 साल तक और तपस्या की, 1000 साल तक और तपस्या की। तो फिर ब्रह्मा जी जब आए तो महर्षि का पद दे दिया कि अब आप महर्षि, ऋषि से ऊपर महर्षि। जैसे ब्राह्मण के जो है अभी जो समय, इस समय में हम ब्राह्मण के 3 स्तर मानते हैं, एक द्विज है, दूसरा विप्र है, तीसरा वैष्णव। तो इसी प्रकार से समझो कि ऋषि बन गए तो एक प्रकार से द्विज बन गए, फिर महर्षि बन गए, एक प्रकार से विप्र बन गए। तो ब्राह्मण का दूसरा स्तर है ना। लेकिन वो ब्रह्मर्षि का मतलब है वैष्णव। तो वशिष्ठ मुनि जो है जो पूर्ण कृष्ण भावना भावित हों, तो पूर्ण रूप से इंद्रियों पर उनको संयम हो, है ना, काम क्रोध सब चीज़ों पर पूरा संयम हो, तो वो तो पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो, तो वो जो है शुद्ध वैष्णव को जो प्राचीन शास्त्रों में ब्रह्मर्षि कहा जाता है। तो अब महर्षि का पद मिल गया। तो अब जो है ये संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, दोनों भुजाएं ऊपर उठा करके और हवा पी करके रहे। हवा पी करके रहे का मतलब यही कि श्वास ले लें और फिर श्वास ना छोड़ें, तो श्वास जो है अंदर बनी रहे। इस प्रकार से 1000 साल तक जो है इतनी तपस्या की। फिर इंद्र ने जो है फिर इनकी तपस्या को भंग करने की रंभा को भेजा। तो रंभा डर रही थी, मुझे जो शाप मिल जाएगा, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। इंद्र ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारे साथ साथ कामदेव को भी हम भेज रहे हैं और जो है हम भी आ रहे हैं, और जो है वो शीतल मंद सुगंध जो है हवा बहेगी, बसंत ऋतु भी आ रही है, तो तुम अकेली नहीं हो, तुम चिंता मत करो। तो इस तरह से रंभा आई। तो रंभा ने अपना जो है रूप दिखाया अपना, और भंगियाँ भाव भंगी दिखाई। तो विश्वामित्र समझ गए कि देवताओं ने फिर से जो है मेरे लिए जो है एक ये बाधा जो उत्पन्न कर दी है। तो रंभा को जो है उन्होंने बहुत डांटा और शाप दे दिया, 1000 साल तक तुम जो है शिला बन करके रहो। तो रंभा को शाप दे दिया। और जो उस समय कामदेव थे, इंद्र थे, खिसक गए, जब बहुत डर के मारे भाग गए। रंभा को तो शाप मिल गया और रंभा डर भी रही थी। तो इंद्र ने जो है बहुत आश्वासन दिया था, चिंता मत करो, चिंता मत करो। तो यही संसार का ऐसे ही चक्कर होता है कि कोई बड़ा विश्वास दिला दे, फिर बाद में कोई रक्षा करने वाला नहीं होता। तो रंभा को तो शाप मिल गया। अब जो है इन्होंने और तपस्या की, तो बिना श्वास लिए 1000 साल तक तपस्या की, लकड़ी की तरह बिल्कुल ऐसे निश्चेष्ट हो गए। और श्वास बिना लिए, श्वास मतलब बाहर निकाल दी और अंदर नहीं ले। अगर आप श्वास को अंदर ले लें तो आप काफ़ी देर तक रोक सकते हैं, या श्वास को बाहर निकालें और फिर अंदर ना लें श्वास, तो ये बहुत मुश्किल होता है ना। उसको रेचक
प्राणायाम बोलते हैं। रेचक का मतलब कि पूरी सांस बाहर निकाली और अंदर ना लो, कितनी देर तक कर पाओगे, है ना। कुंभक में तो यह है कि श्वास अंदर ले ली और आप बाहर नहीं निकाल रहे तो 5 मिनट तक भी आप कर सकते हैं कुंभक। तो इन्होंने 1000 साल तक जो है क्या किया, श्वास अंदर ली ही नहीं, इतना कठिन तपस्या की। हाँ, फिर 1000 साल का इनका व्रत जब पूरा हो गया तो अब ना खाया ना पिया कुछ नहीं, तो कुछ जो है भोजन जो है वो तैयार किया भोजन करने के लिए। तो इंद्र फिर से आ गए ब्राह्मण के रूप में और भोजन मांग लिया। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर गुस्सा करेंगे तो फिर तपस्या भंग हो जाएगी, और गुस्सा तो आएगा ही। 1000 साल तक आपने कुछ नहीं खाया और कुछ खा रहे हो और वो आ गए मांगने मुझे चाहिए, है ना। लेकिन इन्होंने गुस्सा नहीं किया, उन्होंने दे दिया, है ना। और फिर से 1000 साल बिना खाए पिए फिर से 1000 साल तक जो है इन्होंने वही तपस्या की उसी प्रकार से। तब ब्रह्मा जी आए, उनको ब्राह्मणत्व प्रदान किया कि अब आप ब्राह्मण बन गए। कैसे ब्राह्मण, वैष्णव ब्राह्मण, है ना। तो वैष्णव ब्राह्मण बन गए। तो फिर विश्वामित्र जी ने फिर जो है सब देवताओं से कहा कि आप लोग रुकिए, क्योंकि मैं संतुष्ट नहीं हूँ जब तक वशिष्ठ मुनि स्वयं आकर के मुझे ना कहे कि मैं ब्रह्मर्षि बन गया हूँ, उनके समान बन गया हूँ, तब तक जो है मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। तो फिर देवताओं ने वशिष्ठ मुनि को तैयार किया। वशिष्ठ मुनि आए और बहुत आदर सत्कार इन्होंने वशिष्ठ मुनि का भी किया, एक दूसरे का सम्मान किया, और वशिष्ठ मुनि ने उनको सम्मान दिया और जो है ब्रह्मर्षि का जो है पद दे दिया। तो इस प्रकार से जो है ये ब्रह्मर्षि बने। तो जो 7 ऋषि इस मनवंतर के जो सप्त ऋषि हैं, तो उनमें कौन कौन से हैं, एक विश्वामित्र भी हैं सप्त ऋषियों में से, है ना। तो सप्त ऋषि बनना बहुत मतलब बड़ी योग्यता है, और एक मनवंतर तक जो है ये इनका जीवन रहता है। एक मनवंतर कितना होता है, एक मनवंतर 30 करोड़ साल का, 71 चतुर्युगी, 71 बार चारों युग बीतते हैं तो एक मनवंतर, 7वां मनवंतर जो चल रहा है, तो इसकी जो 71 चतुर्युगी तक जो है इनका जीवन रहेगा, है ना। तो यही विश्वामित्र जी मतलब बहुत पहले के समय के हैं, है ना। और ये भी विश्वामित्र जी फिर श्री राम के समय में भी थे, और श्री राम के समय में इन्होंने जो है श्री राम को जो है यज्ञ कराने के लिए ले गए, यज्ञ की रक्षा के लिए राम लक्ष्मण को अपने साथ ले गए। फिर यज्ञ की रक्षा करा करके फिर जो है मिथिला में गए और जो है राम का सीता के साथ विवाह कराया। तो कितना बड़ा इनको सम्मान मिला कि श्री राम के जो है से जो है सम्मानित हुए, है ना। तो पहले तो सप्तऋषियों में से कश्यप पहले हैं, दूसरे अत्रि हैं, और ये अत्रि भी जो है मतलब इसी इनके वंश परंपरा में, ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि, तो अत्रि के ही वंश में ये इनका जन्म हुआ। तो अत्रि, और तीसरे हैं वशिष्ठ, और चौथे हैं विश्वामित्र, और 5वें गौतम, और 6वें जमदग्नि। जमदग्नि विश्वामित्र के ही क्या है मामा, हाँ भांजे, हाँ, विश्वामित्र जो है गाधे के पुत्र हैं, और गाधे के पुत्र के पुत्र हैं जमदग्नि, तो विश्वामित्र के भांजे, है ना। तो जमदग्नि भी सप्तऋषियों में से एक हैं, और भरद्वाज 7वें हैं। कश्यपोत्र वशिष्ठ विश्वामित्र गौतम जमदग्नि भरद्वाज एते सप्तर्षिया स्मृता, है ना। तो इस तरह से ये जो है ये सप्तऋषियों में से एक ये विश्वामित्र जी हैं, और इनकी आयु कितनी बड़ी है, अभी चल रहा है, अभी तो समय चल ही रहा है 7वां मनवंतर चल ही रहा है ना। तो अभी 28वां ये कलयुग चल रहा है 28वां कलयुग चल रहा है। तो 28 कलयुग जब पूरे हो जाएंगे तो 12 करोड़ साल पूरे हो जाएंगे इसके, 18 करोड़ साल अभी और भी, ये 7वां मनवंतर 18 करोड़ साल और भी है। और ये जो सातों ऋषि जो है इस मनवंतर के क्या है सप्तऋषि हैं, है ना। तो ये जो है वैदिक ज्ञान को जो है फैलाने के जो है ये कार्य करते हैं सप्तऋषि, है ना। तो हर मनवंतर में सप्तऋषि बदलते हैं, प्रत्येक मनवंतर में
देवता भी बदलते हैं, प्रत्येक मनवंतर में इंद्र भी बदलते हैं, है ना। और ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है उसमें 14 मनवंतर होते, है ना। तो प्रत्येक मनवंतर में मनु बदल जाते हैं, देवता बदल जाते हैं, इंद्र बदल जाते हैं, सप्तऋषि बदल जाते हैं, है ना। और ब्रह्मा जी का वो एक दिन होता है ना। तो इस तरह से जो है भगवान की सृष्टि की व्यवस्था है ना। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि विश्वामित्र जिस समय ये जिस समय इनका जो है आगे चल कर के जो बात आएगी कि सुनासेप को जो है अपना पुत्र मानना है, तो सुनासेप को जब पुत्र मानना, तो उस समय इनको ब्राह्मण तो नहीं प्राप्त हुआ था, उस समय ये ब्राह्मण नहीं बने थे, बल्कि इनको महर्षि का पद मिल गया था, लेकिन ब्राह्मण नहीं बने थे। उस समय सुनासेप की जो आगे चल की कथा आएगी वो सुनासेप की कथा आएगी, है ना। तो ये विश्वामित्र के जो 101 पुत्र हुए, 101 पुत्र में से जो 20 का पुत्र था वो मधुच्छंदा, उसका नाम मधुच्छंदा। तो मधुच्छंदा जो 20 का पुत्र है, इसका मतलब क्या है, 50 छोटे हैं और 50 बड़े हैं, है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि 20 का पुत्र जो है मधुच्छंदा नाम का जो था, तो उसके नाम से फिर वो जो छोटे भाई 50 और बड़े भाई 50 सब जो है मधुच्छंदा नाम के हुए। तो कई बार जो है ऐसे एक ही नाम के जो है भाई होते हैं, तो सभी 101 भाइयों के नाम मधुच्छंदा। जैसे कि श्रीमद् भागवत 4थे स्कंद में प्रचेताओं का वर्णन आता है, तो महाराज प्राचीन बरही के 10 पुत्र हुए, उन सब का नाम एक ही था, क्या, प्रचेता। और ये प्रचेता जो है एक स्वभाव के थे, एक ही जैसे स्वभाव के थे, एक ही साथ रहते थे, एक ही प्रकार का कार्य करते थे, है ना। तो उनके जो है अलग अलग नाम फिर हुए ही नहीं, अलग अलग नाम की जरूरत ही नहीं, 10 के 10 जो है एक साथ ही रहते थे, है ना। और 10 की फिर एक ही पत्नी भी हुई, है ना। तो जो 10 प्रचेता हैं, इन्होंने समुद्र में तपस्या की थी 10,000 साल तक, और भगवान विष्णु ने उनको जो है दर्शन दिया था और उनको फिर वर दिया है, और भगवान के आदेश से फिर ये जो है विवाह भी करते हैं और राज्य करते हैं प्रचेता। तो उनकी कथा भी जो है ऐसी है। इसी प्रकार से मधुच्छंदा ये जो है विश्वामित्र के जो है 101 पुत्र हैं, और वे सब के सब जो है इसी नाम के बन गए। तो ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे यज्ञ में जो कुंड बनाया जाता है, तो जो ईंटों का कुंड बनाया जाता है, तो कोई ईंट जो है वो ऐसी होती है जिसमें कि कुछ प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है एक ईंट को। तो 20 की ईंट जो है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, तो वे सब ऊपर की जो ईंटें और नीचे की ईंटें हैं वो सब मतलब एक जैसी हो जाती हैं, उसके कारण से, उसके संपर्क में जो ऊपर की ईंटें और नीचे की ईंटें सब जो है वो एक ही प्रकार की हो जाती हैं, वो भी पवित्र हो जाती हैं, वो भी जो है दिव्य हो जाती हैं। तो इसी प्रकार से मधुच्छंदा जो एक भाई था, बीच वाला भाई था, वो सबसे श्रेष्ठ था मधुच्छंदा। तो उसके कारण से जो है नीचे के जो भाई हैं 50 वो भी मधुच्छंदा नाम के हो गए, और ऊपर के भी मधुच्छंदा नाम के हो गए। मधुच्छंदा का एक अर्थ ये भी है, छंदा का मतलब होता है जिसकी अभिलाषा, कोई अभिलाषा होती है, विशेष अभिलाषा होती है, तो उसको छंदा बोलते हैं, है ना। और मधु का मतलब है भगवान, भगवान का एक नाम मधु भी है ना। तो भगवान को मधुसूदन भी कहते हैं, जो मधु असुर का वध किया था, लेकिन भगवान का एक नाम मधु भी है। क्यों मधु? क्योंकि उनके जो है सब सौंदर्य भी मधुर, सौंदर्य भी उनका मधुर है, उनका व्यवहार भी मधुर है, उनकी वाणी भी मधुर है, तो हर चीज़ मधुर है भगवान की। इसलिए भगवान को जो है मधु भी भगवान का एक नाम है ना। तो मधुच्छंदा का मतलब क्या हुआ, ऐसा व्यक्ति जो भगवान की अभिलाषा करता हो, मधुच्छंदा, है ना। तो ये बहुत जो है दिव्य नाम है मधुच्छंदा, है ना। तो सबके जो है एक ही नाम हो गए।
अभी रास्ते में मधुमंगल मिले थे। अच्छा, तो प्रभु जी बता रहे हमको रास्ते में मधुमंगल शब्द में एक भक्त भी मिले। अभी अभी हम यहाँ क्लास में आए और यहाँ पर श्लोक में भी मधुच्छंदा नाम आया और मधुच्छंदा की व्याख्या भी यहाँ हो रही है। तो मधुमंगल अभी रास्ते में मिले थे। तो ऐसा भगवान अभी अभी मिले थे, यहीं पर मिले थे। तो इसका जो है हिंदी पद्यानुवाद है, हिंदी में जो कविता बनाई है एक विष्णुप्रिया देवी हैं, उन्होंने कविता बनाई है। तो श्रीमद् भागवत के प्रत्येक श्लोक की कविता बनाई है उन्होंने। तो इस श्लोक की कविता है, विश्वामित्र के हे राजन 101 पुत्रों ने जन्म लिया। विश्वामित्र के हे राजन 101 पुत्रों ने जन्म लिया। मध्यम पुत्र था मधुच्छंदा, सभी मधुच्छंदा कहलाए। इस नाम से ही पुत्र उनके सभी ख्याति पाए। मध्यम पुत्र था मधुच्छंदा, सभी मधुच्छंदा कहलाए। इस नाम से ही पुत्र उनके सभी ख्याति पाए, है ना। तो ये जो है प्रसिद्धि नाम से जो है प्रसिद्ध हो गए मधुच्छंदा, है ना। तो अभी हमारे पास कुछ समय है, तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है? हाँ जी, माता जी। ये तो देखिए आपने कथा नहीं सुनी बिल्कुल। आप जब प्रश्न करते हैं इससे पता चलता है आपने कुछ सुना ही नहीं। कि कथा अगर होती है, आपने सुना, उसका मंथन करो। अच्छी बात है आप प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि कथा का कोई फिर महत्व नहीं रहा। माता जी आप बोलो, आपका प्रश्न क्या है? हाँ बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत सुंदर लिखा। प्रभु जी आपके श्री चरण कमल में मैं वंदन करती हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जो विश्वामित्र जी इतने क्रूर भी स्वभाव के थे, और जैसे कि उन्होंने वशिष्ठ मुनि को जो प्रलोभन दिया कि हम इतना धन धान्य दे देंगे, तो लेकिन एक आचार्य महान ऋषि क्या करते थे, वो तो कामधेनु गाय ही बहुत अनमोल थी उनके लिए, क्योंकि साधु संतों के लिए पूरा भोजन की व्यवस्था कर पा रहे थे वशिष्ठ मुनिराज जी। लेकिन नहीं क्या प्रभु जी, जैसे यहाँ पे जो तपस्या की है विश्वामित्र जी ने, तो ये हजारों साल तक ये सतयुग के महान ऋषि बने हैं। सतयुग में तो इतना, यानी उनमें तपस्या का हजारों साल। सबसे पहली बात है कि विश्वामित्र जी का जो है मतलब जो कहना था वो कुछ हद तक सही था कि भाई राजाओं के पास होनी चाहिए, कोई भी मतलब विशेष जो है संपत्ति हो, धन संपत्ति हो, राजाओं के पास होनी चाहिए। जैसे कि सत्यजित ने जो है सूर्य की उपासना करके समंतक मणि प्राप्त की, तो भगवान कृष्ण को दिखाई। तो भगवान कृष्ण जो है मतलब नीति बता रहे हैं। नीति क्या है कि ये जो है राजा के पास होना चाहिए, महाराज उग्रसेन के पास होना चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने उनको ये जो है सुझाव दिया सत्यजित को कि ये जो मणि है, ये जो विशेष जो बहुत बड़ी धन संपत्ति है, ये प्रजा को जो है राजा को सौंप देना चाहिए, है ना। उग्रसेन को सौंप दो। और उग्रसेन को भगवान ने राजा बनाया, राजा भगवान ने उग्रसेन को बनाया। लेकिन फिर सत्यजित ने भगवान की बात नहीं मानी, तो फिर क्या हुआ, एक की बात दूसरे मतलब क्या दुर्घटनाएं हुई। प्रसेनजित उनका जो छोटा भाई था, तो वो उस गले में पहन करके मणि गया जंगल में, वहाँ जंगल में जो है शेर ने मार डाला उसको, शेर ले गया। फिर वो जामवान ले गए, उससे शेर को मार कर जामवान ले गए। फिर भगवान जो है जामवान से मणि लेकर के आए और सत्यजित को सौंप दी। अब सत्यजित सौंप दी तो फिर सत्यजित ने जो है अपने पास रखी मणि, जबकि भगवान की आज्ञा नहीं मानी। तो फिर वो मणि जो है फिर जो है ये जो है सद्धनवा ने जो है उसको मार डाला और जो है मणि ले ली, तो सत्यजित की भी मृत्यु हुई। तो इतनी बड़ी संपत्ति कोई चीज़ हो, राजा को उपहार में दे देना चाहिए। तो ये तरीका। तो विश्वामित्र का जो है कुछ हद तक जो है ये सही कहना था। लेकिन वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि इससे हमको यज्ञ की सामग्रियाँ में सब प्राप्त होती हैं। इसमें जो है यज्ञ की बहुत सी सामग्रियाँ होती हैं, तो उनको जो है कई प्रकार से हमें प्राप्त करना पड़ता है। तो हम इस गाय के द्वारा हम प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें ये सुविधा मिलती। तो ये वशिष्ठ मुनि का जो अपना कहना है वो अपनी जगह पर सही थे। विश्वामित्र जी जो बोल रहे थे वो अपनी जगह पर सही थे। फिर विश्वामित्र ने बल प्रयोग किया, भाई राजा के पास हम शक्ति का प्रयोग करेंगे, बल प्रयोग करेंगे, तो बहुत ज़्यादा गलत नहीं था। लेकिन इस संबंध में
जो कार्तवीय अर्जुन थे, शास्त्रबाहु अर्जुन थे, तो जब जमदग्नि मुनि के आश्रम में आए और जमदग्नि मुनि ने उनकी और सेना का पूरा जो है सत्कार किया अपनी गाय के द्वारा, तो कार्तवीय अर्जुन का इतना गलत तरीका था कि वो जो है बिना जमदग्नि की आज्ञा के और बिना जमदग्नि को कुछ बताए उन्होंने ले ली गाय और अपने ले गए, अपने बल का प्रयोग किया, बात ही नहीं की। तब परशुराम ने उसका वध किया और गाय को ले आए। कार्तवीर जो सहस्त्रबाहु अर्जुन, वो गलत था। और ये विश्वामित्र जी जो है क्षत्रिय से ब्राह्मण बने, जिसमें एक बात और भी है कि सतयुग में ब्राह्मणों की प्रधानता होती है, इसलिए कोई क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र वो ब्राह्मण नहीं बनाया जाता, किसी को ब्राह्मण नहीं बनाया जाता, कि ब्राह्मणों की प्रधानता है। और त्रेता युग में क्षत्रियों की प्रधानता होती है, तो त्रेता युग में क्षत्रियों को फिर भी अनुमति मिलती है ब्राह्मण बनने की, वैश्य शूद्रों को अनुमति नहीं मिलती ब्राह्मण, क्यों? क्षत्रियों की प्रधानता है। और द्वापर में वैश्यों की प्रधानता होती है, तो ब्राह्मण बनने की अनुमति क्षत्रिय को और वैश्य को भी मिल जाती है, लेकिन शूद्र को नहीं मिलती। और कलयुग में शूद्रों की प्रधानता है, इसलिए कलयुग में शूद्रों को भी ब्राह्मण बनने की अनुमति मिलती है। तो ये जो इस्कॉन जो संस्था है, इस्कॉन संस्था है, ये सबको ब्राह्मण बनाया है, ये ब्राह्मण बनाने की संस्था है, लोगों को ब्राह्मण बनाया जाता है। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा। प्रभु जी, मैंने सुना है विद्वान वैष्णवों के मुँह से कि वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्रों को विश्वामित्र ने वध कर दिया था, जिसमें एक शक्ति भी थे जिनके पुत्र पाराशर और पाराशर के वेदव्यास, वेदव्यास के सुखदेव आदि। तो शक्ति जी का वध कैसे हुआ? देखिए, वो विश्वामित्र जी ने वो सुना तो हमने भी है, लेकिन वो ठीक से सही पता नहीं चलता कि मतलब कहाँ पर क्या लिखा है। लेकिन वैसे शक्ति मुनि का जो है विश्वामित्र जी से कोई संबंध नहीं था। शक्ति मुनि जो है उस समय वशिष्ठ मुनि के समय में अयोध्या के राजा थे कलमासपाद थे राजा। तो उनके समय में क्या था कि एक राक्षस ने उनके रसोई में जा कर के और मनुष्य का मांस जो है पका दिया था, और वो जो है फिर वशिष्ठ मुनि को जो है राजा की ओर से जो भोजन मिला उसमें मनुष्य का मांस था। तो वशिष्ठ मुनि ने जो है उस पर विचार नहीं किया कि गलती किसकी है, तो राजा को उन्होंने राक्षस बनने का श्राप दे दिया। तो जो राजा कलमासपाद थे उनको राक्षस बनने का श्राप दे दिया। तो फिर राजा को पता चला कि इन्होंने मुझे श्राप दिया जबकि मेरी कोई गलती नहीं है, वो राक्षस था और उसने जो है ये सब कर्म किया, तो पता लगाना चाहिए कि किसकी गलती है। तो इन्होंने जो है वशिष्ठ मुनि के ऊपर भी जो है वो अपना अभिमंत्रित जल डालना चाहा कि इनको भी मतलब इनका नाश कर दूं। लेकिन फिर सोचा कि गुरु हैं, तो गुरु को जो है ये प्राण दंड देना ठीक नहीं है, तो उन्होंने जो है सहन किया, मित्र के अपराध को सहन किया, गुरु को फिर भी मित्र मान करके, तो मित्र सह उनका नाम पड़ गया। और वो जल जो है वो विनाशकारी जल था, तो अपने पैरों में डाल दिया, तो उनके पैर काले पड़ गए, तो कलमासपाद उनका नाम हुआ। अब ये वशिष्ठ मुनि को भी जब पता चला कि मैंने गलत श्राप दे दिया, तो अब श्राप को जो है वो वापस नहीं ले सकते, लेकिन कम किया उन्होंने, कहा ठीक है 12 साल तक तो आप राक्षस बनोगे। अब मनुष्य भक्षी राक्षस, श्राप दिया था मनुष्य भक्षी राक्षस। तो फिर ये जो महाराज कलमासपाद थे जो राक्षस थे, तो शक्ति मुनि का जो है मतलब कुछ कारण बन गया कि उन्होंने जो है शक्ति मुनि को खा लिया। तो शक्ति मुनि जो है इस प्रकार से उनको जो है कलमासपाद के द्वारा जो है वो नष्ट हो गए, और शक्ति मुनि के पुत्र हुए पराशर मुनि। तो इस तरह से पता चलता है कुछ शक्ति मुनि के बारे में। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।